हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश। दोस्तों, मैं हूं अजय बिरला, आपका इंग्लिश एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और वो भी धर्मेंद्र और सनी देओल की स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। धर्मेंद्र। और नमस्कार। और तुम मुझे जानते नहीं हो, और ये जो तुम वीडियो देख रहे हो और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है। थैंक यू पापा, आज आप हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हो। आज हमको मजा आने वाला है। और पुत्र, थैंक यू सो मच। और ध्यान से पढ़ना है और हर एक लाइन को ध्यान से सुनना और समझना है, और वरना गलती हो गई तो लोग हंसेंगे। थैंक यू सो मच पापा, हमें मोटिवेट करने के लिए। और आज हम पढ़ते हैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है। पापा बताइए इनको कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सीधा अर्थ है कि भविष्य में और जो काम चल रहा होगा उसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू। और आइए समझते हैं दोस्तों, फ्यूचर का मतलब और दोस्तों भविष्य होता है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब और जब भविष्य में कोई काम और लगातार चल रहा होगा, बस उसे बताने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। और मतलब कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पापा क्या बात है, आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो पापा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पापा। थैंक यू पापा, मजा आ रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या है पहले देखते हैं। सब्जेक्ट है शैल विल बी, वर्ब का एनजी फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। वाह पापा क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और सार किसके साथ, आई, और लिख देता हूं मैं आई। और वी के साथ साल का यूज होगा, बा के सब के साथ विल का। वाह पापा क्या बात है, आपने तो सबको साइड में कर दिया। और क्या बात है, मजा आ रहा आपको? नहीं आ रहा क्या, बता दो मुझे। पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँगा, मतलब भविष्य में आप जब आओगे मैं पढ़ा रहा हूँगा। दोस्तों आइए देखते हैं। चलो बेटा ऐसे करके बताओ। पापा मैं ऐसा करके बताता हूँ। पापा अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैं है, और मतलब कि आय हो गया ओए। और फिर उसके बाद आई के साथ पापा ने जैसे बताया कि आई के साथ शाल का यूज होता है, हम करेंगे शाल का यूज। और बता बेटा आगे क्या होगा। और फिर बेटा हम देखते हैं। और आई शैल बी, दोस्तों हम लगाएंगे आई शैल बी, और आई शैल बी के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म। थैंक यू पापा, थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू। आई शैल बी, पढ़ा रहा हूँगा। पढ़ाने का क्या कहते हैं पापा? पढ़ाने को टीच कहते हैं, तो टीच में आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। और लगा दे टीच, सोच क्यों रहा है, टीच में लगा दिया आईएनजी। आई शैल बी टीचिंग। पापा सही है कि नहीं? और बेटा एकदम सही है। आई शैल बी टीचिंग मतलब हो गया। आइए दोस्तों, और दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। वह मैगी खा रहा होगा, और मैगी खाते ही आपके मन में भी और थोड़ा सा लालच आ गया होगा, और थोड़ा मुंह में पानी भी आ गया होगा। ही विल। पापा मैं तो भूल ही गया कि मैं अपनी आवाज में पढ़ा रहा था। ओके कोई बात नहीं। और बेटा बताओ ये कैसे बनेगा। पापा वहां है तो हम ही लगा देंगे, और ही के साथ पापा विल का यूज करेंगे, ही विल। और पापा बी तो फ्री फोकट में यूज करना है पापा, सोचना नहीं है उसके बारे में कुछ। ही विल बी टीचिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, ईटिंग। और खाना खाने को या कुछ भी खाने को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं पापा, ईट। और लगा दे ईट। और दोस्तों हमने लगा दिया ईट में आईएनजी, ईटिंग। ईट वो नहीं जो ईट फेर के मारता और हमारा सर फूट जाता, और वो ईट नहीं है। और ईट खाने वाला ईट है। He will be eating Maggie. पापा ये मैंने कैसे बताया? He will be eating food, ये कैसा है? अब मजा आया कि नहीं आया? और अगला सेंटेंस देखता है, बकवास मत करो।
वह बातें कर रहा होगा, वह ही वह बे टॉकिंग। वह बातें कर रहा होगा कैसे बनेगा? पापा बहुत ही सिंपल है, आपने ही तो बताया था। विल बी टॉकिंग, क्या बात है। और बेटा बहुत ही अच्छा, तू बहुत अच्छा सीख रहा है बेटा, मजा आएगा तेरे को। तू इंग्लिश बोलेगा। ओए मेरा वीडियो देखा करो, और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाओ और दोस्तों को शेयर करो, वरना मेरा वीडियो देखेगा कौन और मैं तो सेलिब्रिटी नहीं बन पाऊंगा। थैंक यू पापा, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा सा पढ़ा रहे हो। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सेंटेंस। पापा बताइए अगला स्ट्रक्चर क्या है। और ये जो अगला स्ट्रक्चर है ओए, वो नेगेटिव का है। ये जो था ओए पॉजिटिव का था, हाँ हूं में था ओए, और नेगेटिव का नान हूं में है ओए। नेगेटिव का कैसा होगा? पापा नेगेटिव का कैसा होगा आप बताइए। और सब्जेक्ट है और विल साल है और नोट है। पापा नोट क्यों लगाएंगे? और बेटा नोट इसलिए लगाएंगे ओए, और नोट हो, नोट वाली गड्डी, पैसा वाला नोट नहीं हो, ये नोट आने नहीं वाला हो। नेगेटिव मतलब नहीं वाला सेंटेंस, तो यहाँ पर नेगेटिव लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं आ गया ये देखो, नहीं बिंदी लगाना, बिंदु लगाना पड़ेगा दोस्तों। मैं कुछ नहीं कर रहा हूंगा। क्यों पापा, आप कुछ क्यों नहीं करोगे? और ये सेंटेंस हो, इसको ट्रांसलेट करना है, अब पूछ मत मुझे कुछ। पापा थैंक यू सो मच पापा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूंगा। आई शैल। और नोट तो लगाओ, नोट। सॉरी पापा, मैं नोट लगाना भूल गया था। आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, और कुछ करने को नहीं कहा। और डूइंग, डूइंग, आई शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। और दोस्तों क्या सेंटेंस बना कि नहीं बना? मैं कुछ नहीं कर रहा हूंगा, आई शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। और बेटा बता कैसे बना? पापा बहुत ही सिंपल है, हमने आई में लगाया, में आई के साथ सेल का यूज होता है, हमने सेल का यूज कर दिया। और फिर नेगेटिव का है, ये नहीं का है, तब नोट लगाएंगे। नोट के बाद हम लगाएंगे बी, फिर फोकट का बी आ रहा है तो हमको क्या टेंशन है, लगा देंगे बी। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है पापा, तो डू में आईएनजी लगागा तो डूइंग हो जाएगा। और कुछ नहीं को बोलता है एनीथिंग, आई विल बी नॉट डूइंग एनीथिंग। हम नथिंग लगाते फ्रेंड्स, नथिंग नहीं लगा रहे क्योंकि हमें पर नॉट पहले से आ गया। और क्या बात है, तू तो बहुत ही समझदार है। और क्या बात है, तू अच्छा पढ़ रहा है। बस दोस्तों, बस आखिरी सेंटेंस है नेगेटिव का, फिर उसके बाद हम इंटरोगेटिव पे पहुंच जाएंगे। बेटा बता इसको। पापा ये आखिरी सेंटेंस तो मैं ही बताऊंगा, बहुत ही आसान है, उसको तो मैं ही पढ़ाऊंगा। हम सपना नहीं देख रहे होंगे, हम सपना नहीं देख रहे होंगे, हम कुछ और कर रहे होंगे, हम टाइम पास नहीं करते, हम सपना देखते नहीं, हम हकीकत देखते हैं, हकीकत। हम सपना नहीं देख रहे, नहीं देख रहे होंगे, ये नहीं आ गया हो तो नेगेटिव का नोट लगाना पड़ेगा। पहले लगाएंगे वी शॉल। पापा आई और वी के साथ साल का होता ना। हाँ बेटा सही बता रहा तू। तो वी शॉल नॉट बी। और सपने देखने को क्या कहते हैं? पापा सपने देखने को ड्रीम कहते हैं, ड्रीम। और पुत्र, और बस ड्रीम में आईएनजी लगा दे बस। जी पापा। वी शैल नॉट बी ड्रीमिंग, वी शैल नॉट बी ड्रीमिंग। और कैसी लगी आपको ये क्लास है, और आपको मजा आया कि नहीं आया है? आप पढ़ते हैं, और फिर मेटू नेगेटिव पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। डियर फ्रेंड्स चलिए उसकी तरह पढ़ते हैं, और मजा आएगा। और थैंक यू सो मच, क्या पढ़ा रहा पापा, मजा आ गया, क्या बात है, थैंक यू सो मच पापा। और पढ़ते हैं इंटरोगेटिव के। और दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। पापा आप बताइए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? और स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, और कुछ भी नहीं रखा इसमें। और इसमें पहले विल शैल आएगा, और फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर फोकट का भी आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पापा मैं इसे करके बताओ। हाँ बेटा तू ही बता दे। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या होगा। तो पहला सेंटेंस है, क्या आप पढ़ाई कर रहे होंगे? और हर कोई पढ़ाई कर रहा होगा, ये कौन सी पूछने वाली बात है? पापा क्या आप पढ़ाई कर रहे होंगे? तो पापा कैसे? विल,
और दोस्तों हम लगा देंगे सबसे पहले यहाँ पे विल को, फिर सब्जेक्ट में लगाएंगे यू, विल यू बी, कहाँ लगाएंगे दोस्तों, विल यू बी स्टडिंग, विल यू बी स्टडिंग। और क्या बात है बेटा, तूने तो बहुत ही आसान तरीके से बता दिया। और दोस्तों अब मेरे गले पे बहुत जोर पड़ रहा है, अब मैं मेरी खुद की आवाज में पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब मेरी आवाज में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। क्या आप पढ़ाई कर रहे होंगे? ठीक है, हम किसी को इजीली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट है यू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल यू बी स्टडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, स्टडी में एनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। विल यू बी स्टडिंग, क्या आप पढ़ाई कर रहे होंगे? बहुत ही आसान है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप सो रहे होंगे? ठीक है, क्या आप सो रहे होंगे, विल यू सब्जेक्ट हो गया, और बी, विल यू बी, सोना को कहते हैं स्लीप, लगा देंगे आईएनजी, विल यू बी स्लीपिंग। कितना आसान है, विल यू बी स्लीपिंग, क्या आप सो रहे होंगे? ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमने जो पढ़ा ये था इंटेरोगेटिव। क्या था, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछा। अब ये है डबल इंटेरोगेटिव। क्या है, डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव में मतलब क्या, जिसमें WH हो, देखो व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, देखो यहाँ पे भी WH है, WH। ठीक है, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, व्हाई माने क्यों, हु मतलब कौन, और हाउ मतलब कैसे। तो बस कौन, क्या, कब, कहां। ठीक है, बस ये पढ़ेंगे। तो आप कब खाना खा रहे होंगे, देखो आप कब खाना खा रहे होंगे, तो कब खाना खा रहे होंगे तो क्या आएगा, कब के लिए देखो इसमें क्या है, देखो व्हेन मतलब कब, तो WH आ गया, तो यहाँ पे पहले क्या है, पहले WH है तो WH लगाएंगे, ये लगा दिया हमने व्हेन। फिर सब्जेक्ट क्या है, आप है तो क्या लगाएंगे, विल, व्हेन विल यू, फिर लगाएंगे बी, व्हेन विल यू बी, क्या कर रहे होंगे, अच्छा सॉरी खाना बना रहे होंगे, तो खाना बना रहे होंगे तो व्हेन विल यू बी ईटिंग। खाना बना रहे होंगे और मैं लिख रहा हूं खाना खा रहे होंगे, सॉरी मुझे क्या खाने का बहुत शौक है ना, इसलिए बस खाना खाना आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आप कब खाना बना रहे हो, व्हेन विल यू बी कुकिंग, ये बन गया। बार बार खाना खाना खाना, मैगी खाओ, समोसा खाओ, कचौरी खाओ, तो खाना खाना दिमाग में आता है। ठीक है, व्हेन विल यू बी कुकिंग फूड, खाना बनाना भी तो होता है, खाने के लिए तो पहले बनाना पड़ेगा। आप कब खाना बना रहे होंगे, तो पहले क्या है हम देखेंगे WH, तो WH के लिए हम लगा देंगे व्हेन, तो WH आएगा व्हेन। अब विल सब्जेक्ट हो गया यू, ये लगा दिया हमने बी, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इसमें वर्ब कौन सी, खाना बनाने को कहते हैं कुक में लगा दिया हमने आईएनजी, और फूड, व्हेन विल यू बी कुकिंग फूड, आप कब खाना बना रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं, वह क्या कर रहा होगा, तो क्या देखो ये है क्या, मतलब वॉट लगा दो, वॉट। ठीक है, आप वॉट क्या है, वॉट विल ही, देखो विल लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया ही, वॉट विल ही। अब आ गया बी। ठीक है, वॉट विल ही बी, आप क्या कर रहा होगा, सॉरी करना, तो उसके लिए डू, तो डू लगा दो आईएनजी, व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको क्लास, और आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप मुझे बता दो। पापा इनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और इसको शेयर करो, लेकिन पापा कोई कर नहीं रहा है। और तुमको करना पड़ेगा, और वरना दूसरे लोग कैसे देखेंगे और उनका मजाक कैसे आएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपको कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।